मुस्लिम बीजेपी के विरोधी में आ रहा है। अभी पता चलेगा। मुस्लिमों की आपने बात करी, बहराइच हत्याकांड हुआ था, मिश्रा मारा गया, रामगोपाल मिश्रा, फौरन उसके लिए 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई। उसके बाद संभल हिस्सा हुई, 5 मुसलमान मारे गए, 1 रुपया भी दिया। फिर बीजेपी के वो आप कैसे सपोर्ट के हासिल कर सकते हो बताइए। कानपुर में पिछली बार ईद में 40 व्यक्ति जो है ईद में जब नमाज पढ़ने आए तो जो है बाहर तक लाइन लग गई। 40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया कि इन्होंने रोड ब्लॉक करा है। 40 व्यक्ति सिर्फ। और जब कांवड़ यात्रा आती है पूरे 200 किलोमीटर का रोड ब्लॉक कर दिया है तब तो कोई एफआईआर 5 पाप है ना, तो कंपैरिजन में कांग्रेस के 500 पाप हैं। अगर 500 पाप कांग्रेस के हैं तो जब तक आपके 600 नहीं हो जाएंगे तब तक आपके ऊपर उंगली ना उठाई जाए। हम पाप नहीं करेंगे। जब सामने वाला विपक्ष करता है तब ये बातें क्यों नहीं आती न्यूज में? अगर गलत है तो सब गलत है। तो गाइस अभी तक आपने जो देखा ये तो एक ट्रेलर था और आगे बहुत मज़ा आने वाला है। जो सामने शर्मा जी के सामने जो बोल रहा है बहुत गजब की इनकी पिलाई होने वाली है। ये खतरनाक वाले अंधभक्त हैं, इनको चाहे जितना प्रूफ के साथ आप बता दो या दिखा दो लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। गुड क्वेश्चन। तो बताओ ना, बता देते क्यों आ रहा है। रही बात आपने मुस्लिमों की आपने बात करी, बहराइच हत्याकांड हुआ था, मिश्रा मारा गया, रामगोपाल मिश्रा, फौरन उसके लिए 10 लाख रुपए की घोषणा संभल हिस्सा हुई, 5 मुसलमान मारे गए, 1 रुपया भी दिया। फिर बीजेपी के वो आप कैसे सपोर्ट के हासिल कर सकते हो बताइए। आपने जितने भी मुसलमान हैं उनको पीड़न करने में कोई कसर छोड़ी। 2 साल पहले की घटना है, कानपुर में एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल से चूहा मार दिया था। पड़ोस वाले व्यक्ति ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी कि इसने हमारे गणेश जी का प्रतीक। 1 मिनट भाई साहब सुन लो। हाँ सुन तो लो यार, सुन लो। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कि चूहा हमारे गणेश जी का वाहन है, इसको इसने मारा है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, उसे जेल में डाल दिया गया। 11 करोड़ के टेंडर जारी करता है चूहों को मारने के लिए। तमाम विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जो है पिंजरे लगाए जाते हैं, दवाइयां डाली जाती है चूहे को मारने के लिए। तब आपका कहाँ चला जाता है भाई सम्मान तब। लेकिन वो मुसलमान था इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई। कानपुर में पिछली ईद में 40 ईद में जब नमाज पढ़ने आए तो जो है बाहर तक लाइन लग गई। 40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया कि इन्होंने रोड ब्लॉक करा है। 40 व्यक्ति सिर्फ। ये भगवान क्या जुल्म है। कांवड़ यात्रा आती है पूरे 200 किलोमीटर का रोड ब्लॉक कर दिया है तब तो कोई एफआईआर नहीं होती। अभी कुंभ में सारे के सारे 100 किलोमीटर 25, 30 किलोमीटर के सारे रास्ते जाम हुए तब तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्यों? तो ये मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं तो और क्या भाई। इन्होंने 10 गिरवाए, मैं इनसे कह कर लीजिए। अब सोचिए, अब सुनिए, फर्क बिल्कुल पड़ेगा। अब मैं इन्हीं से सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि 70 साल से यही समस्या हिंदू की थी। कहाँ थी? तब कौन सुनने वाला था? 70 साल से ये समस्या थी कि उसे वही चीज बोला, तब जाके तो ये मोमेंट सवाल ये क्या समस्या थी इन्हीं की बात में पूरी कर। पिछले 70 सालों में इस मंदिर में किसी ने रोक लगा रखी थी क्या? आइए और पूजा मत करिए। क्या जैन मंदिर में किसी के आने को रोक थी? क्या आइए इसमें पूजा मत करिए। क्या गुरुद्वारा शीशगंज साहब जाने में किसी को रोक थी? किसको रोक थी? किस मंदिर में? कब नवरात्रे मनाने पे रोक थी? कब कांवड़ यात्रा निकालने पे रोक थी? कब दिवाली मनाने पे रोक थी बता दीजिए। और दिवाली मनाने पे रोक जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लगी हुई है। दिल्ली में आपको पता है ना, बीजेपी ने सत्ता संभाली 2015 से दिल्ली में जो है पटाखों पे बैन लगाना शुरू कर दिया। एक अकेला त्योहार दिवाली का था जिसे हम धूमधाम से मनाते थे, उसके ऊपर भी इन्होंने रोक लगानी शुरू कर दी कि प्रदूषण होता है। प्रदूषण के नाम पे हमारे दिवाली के पटाखे बंद कर दिए गए। और ये बात कहते हैं कि हमारा धर्म। देखो ऐसा है, हिंदू मुस्लिम विवाद में मुझे पढ़ना चाह नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मिलियंस में फ्यूज होना आता है। मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना। अभी मैंने कटमुल्ला वाले बयान में बोला था तब भी बड़ी दिक्कत हो गई थी, है ना। अब ये जो गिनवा रहे हैं, अभी मैं गिनवाने पे आ जाऊँ ना तब ये बातें क्यों नहीं आती न्यूज में? तब भी तो आना चाहिए ना। जब कोई 15 मिनट वाला बयान बोलता है तब भी तो ये बातें आनी चाहिए ना, इतना मुद्दा होना चाहिए। अगर गलत है तो सब गलत है कि नहीं? अगर सही है तो फिर सब सही है। गलत को गलत क्यों नहीं कहते? जब हम इनसे इन्हीं बात को कहते कि मणिपुर में बहन बेटियों के साथ गलत हुआ, गलत क्यों नहीं कहते उसको? क्यों नहीं कर रहा हूँ? पार्टी को क्यों वोट देते हो? जब उसकी पार्टी के लोगों ने गलत करा तो फिर उस पार्टी को जिता के क्यों लाते हो? क्योंकि मैं चुप सरेआम चलते हुए ट्रेन में गोली मार दी जाती है 3 लोगों को। कांस्टेबल चेतन सिंह, जय श्री राम बोलो वरना गोली मार दी जाएगी, और वो गोली मार देता है और उसके बावजूद भी बीजेपी सपोर्टर्स को ये लोग चुन के लाते हैं। तो फिर क्या गलती आपने मानी? आपने क्या गलती मानी बताइए? अगर बीजेपी के 5 पाप है ना तो कंपैरिजन में कांग्रेस के 500 पाप है ना। ये दिक्कत ये अगर 500 पाप कांग्रेस के हैं तो जब तक आपके 600 नहीं हो जाएंगे तब तक आपके ऊपर उंगली ना उठाई जाए। जनता माफ नहीं करेगी। आप भी तो यही कह के आए थे कि हम पाप नहीं करेंगे। अगर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था तो आप जाएगा कि दुशासन का तो चीरहरण उसने भी करा था, द्रौपदी का चीरहरण दुशासन ने करा तो हम भी करेंगे। वही वाली बात। जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। सिर्फ धर्म के अलावा उन्होंने दूसरा शब्द ही इस्तेमाल नहीं करा। जीते तो जीते कैसे? काम के बदौलत जीते हैं। काम के दम पे कैसे जीते हैं? मोदी मैजिक चला। मोदी मैजिक होता तो लोकसभा में क्या हो गया था? 400 पार जा रहे थे, 240 पे आके क्यों टिके?
कह रहे कि धर्म के नाम पे आप लोगों ने चुनाव लड़ा। धर्म के बाद में जवाब दूंगा। इन्होंने पहले काम की बात करे। अरे इतने अच्छे काम करते हो राजस्थान में, तो 5 साल क्यों हट गए सत्ता से? और हमें देखो, जो हरियाणा में हमने काम करे तो तीसरी बार आए, और फिर जो शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने कहते जितनी खाली रिक्त पदे हैं सबको भरूंगा, और भर के दिखा दिया, तब शपथ ग्रहण लिया। ये होती है भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके। अरे आज भी केजरीवाल विपक्ष में बैठेगा, आप विपक्ष लायक भी नहीं हो। आप क्या बात करोगे? आप क्या बात करोगे? केजरीवाल जीते कहा कि विपक्ष में बैठे। अरे वो उनके 8 सीट तो बैठेगी। आज भी दिल्ली की जनता 22 सीटें दिया है, तो केजरीवाल को दिया है। आपको तो अंडा दिया है, आप क्या मिलेगा आपको? आप क्यों आते हो? ठीक है, आप हमने कब इंकार करा? मैं कर रहा हूँ अब्दुल्ला के शादी में क्या कहता है, मियाँ की शादी में अब्दुल्ला बाराती, ये बारात बन के आ जाते हैं खा में खा के। दिल्ली की जनता इनको नकार चुकी है, देश की जनता नकार चुकी है। अरे अगर इतने अच्छे काम आपने करे होते 2014 में आते, आप करे होते तो अच्छे करे होते, क्यों नहीं करा? तभी तो मोदी जी आए। अब 2014 में जो जो वादे करे देश के साथ पूरा किया, तभी तो राज्य प्रतिराज चुन के आ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी की सत्यानाश होने जा रही है, अब देश से खत्म हो जाएगा। उसको खत्म करने के लिए अंदर अंदर राहुल जी भी तैयार हैं, और भाजपा चाहती है। इसकी माँ का भोला चेहरा। ये राष्ट्र के नाम पर खड़ा होने वाले नहीं है। राष्ट्र के लिए अगर कुछ समर्पित है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पंजाब में सरकार बना और विपक्ष में बैठने लायक है। अपने शब्दों में साबित कर दिया ना कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। साफ अपने शब्दों में कि बीजेपी नहीं चाहती ये क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हो। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, निर्दलीय को भी खड़ा होने का अधिकार है। पार्टी तो बहुत दूर की बात है, अब इन्होंने अपने मुंह से साबित कर दिया। जो इनकी मानसिकता है वो मुंह पे आ गई ना कि बीजेपी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हो या खड़ी हो चुनावों में। वो चाहते यही है कि उनके सामने कोई विपक्षी ना हो। हमारे यहाँ